हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास। पिछली बार हमने स्टार्ट किया था प्रीपोजिशन, अब उसके आगे का देखते हैं। अब देखिए, करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस का सही यूज कैसे करते हैं। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो प्रीपोजिशन के लिए यूज होते हैं। देखिए, बिटवीन, अमंग, फॉर, फ्रॉम। बिटवीन का यूज वहां करते हैं जहां पर यूज्ड व्हेन ओनली टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। बिटवीन जब केवल दो पार्टी इन्वॉल्व हो, यानी दो लोगों के बीच बीच में कुछ दिया जाए, ठीक है। दो लोगों के लिए यूज किया जाता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, है ना। जब दो लोगों के बीच की बात हो या दो पार्टियों के बीच की बात हो। उससे होता है अमंग। अमंग हो जाए जब दो से ज्यादा लोगों के बीच की बात हो। यूज्ड व्हेन मोर देन टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। दो से ज्यादा के लिए, ठीक है। कुछ चीज बांटी जा रही है, कुछ बीच में, बीच का वर्ड आ रहा है उसमें, है ना। वहां पर दो से ज्यादा लोग होंगे या पार्टियां होंगी। दो लोगों के बीच में बिटवीन, दो से ज्यादा लोगों के बीच में अमंग। ओके। फोर, फोर यूज टू इंडिकेट ए टाइम ड्यूरेशन। फोर का यूज एक टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है। फोर वहां यूज किया जाता है जहां पर पूरे समय की हमें पता हो कि इतना टाइम लगा, ठीक है। फ्रॉम यूज टू इंडिकेट ए स्टार्टिंग टाइम ओनली when the ending time is also known। फ्रॉम यूज किया जाता है जहां पर स्टार्टिंग टाइम तो दिया हो, किसी चीज को स्टार्ट करने का, या कब से कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो टाइम तो दिया हो। उसके अलावा एंडिंग टाइम भी उसका दिया हुआ हो। कोई चीज उसने कब स्टार्ट करी है और कहाँ जाकर खत्म की है। स्टार्टिंग टाइम दिया हो और एंडिंग टाइम, दोनों चीजें दी हुई है, तो वहां लगता है फ्रॉम। ये आ गया सिंस, यूज टू इंडिकेट ए स्टार्टिंग टाइम। यहाँ पर इसे यूज किया जाता है जब आपको स्टार्टिंग टाइम दिख रहा हो कि इतने बजे से किया है ना, सोमवार से किया है, मंगल से किया है, कुछ काम कर रहा होगा, उसमें सिर्फ स्टार्टिंग टाइम दिया होगा और उसके करने के बाद उसका कंटिन्यू बना हुआ होगा। तब से कर रहा है, यानी अभी खत्म नहीं हुआ है, तब से तब तक नहीं किया, तब से कर रहा है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा। कुछ एग्जाम्पल है इनकरेक्ट और करेक्ट में देखने के लिए। जो पहला है, डिवाइड द फूड बिटवीन द चिल्ड्रन। भोजन बांटा गया बच्चों के बीच में। बच्चे दो नहीं है तो क्यों है इनकरेक्ट ये, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा अमंग। डिवाइड द फूड अमंग द चिल्ड्रन, क्योंकि दो से ज्यादा है ना। टू चिल्ड्रन, टू चिल्ड्रन होता तो लग जाता बिटवीन। यहाँ पर चिल्ड्रन है यानी दो से ज्यादा है, तो बिटवीन की जगह लगा दिया हमने अमंग। इनकरेक्ट में देखिए, आई हैव बीन वेटिंग फ्रॉम 2 hours। आई हैव बीन वेटिंग फ्रॉम 2 hours, यहाँ फ्रॉम लग रहा है। दो घंटे से वेट किया जा रहा है, 2 घंटे से वेट किया जाता है। यहाँ पर फ्रॉम जो हमने पढ़ा था, फ्रॉम लगता है जब दोनों चीजें दी हों, स्टार्टिंग टाइम भी और एंडिंग टाइम भी। लेकिन यहाँ पर 2 hours आ रहा है, 2 घंटे से, 2 घंटे से, तो यहाँ पर फ्रॉम तो लगेगा नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट होगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। 4 किसके लिए था, टाइम ड्यूरेशन के लिए था। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है कि 2 घंटे वेट किया था उसने, 2 घंटे। ये नहीं कि इतने बजे से इतने बजे तक, 2 घंटे पूरा टाइम ड्यूरेशन दे दिया था, कितने घंटे के लिए। तीसरा देखिए, आई विल बी अटेंडिंग द क्लासेस रेगुलरली सिंस मंडे। ये कह रहा है कि मैं जो क्लास हैं उन्हें रेगुलरली अटेंड करूंगा मंडे से, मंडे से अटेंड करूंगा। अब इसमें गलत क्या है, आई विल बी अटेंडिंग द क्लासेस सिंस मंडे। यहाँ जैसे सिंस आ रहा है, सिंस के लिए था, इंडिकेट है स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम के लिए था। अब देखो, आई विल बी अटेंडिंग द क्लासेस रेगुलरली फ्रॉम मंडे। फ्रॉम का यूज हुआ इसमें जब स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। आई विल बी अटेंडिंग, मैं अटेंड करूंगा, ठीक है, सोमवार से। स्टार्टिंग टाइम दे रखा है द क्लासेस रेगुलरली फ्रॉम मंडे। रेगुलरली मतलब लगातार, वो लगातार क्लास अटेंड करेगा सोमवार से, मतलब एंडिंग टाइम भी दिया हुआ है कि लगातार करेगा, लास्ट तक करेगा, ठीक है। इस तरह के ये आपके प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशन में करेक्ट प्रीपोजिशंस दिए गए हैं। बिटवीन, अमंग, फॉर और फ्रॉम कहाँ लगाए जाएंगे, उससे रिलेटेड सिंस भी कहाँ लगाए जाएंगे, उससे रिलेटेड इनकरेक्ट और करेक्ट दिए गए हैं। ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चीजें ठीक से याद कीजिए। ओके, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए कुछ पॉइंट्स और हैं इसमें।
प्रीपोजिशन के बारे में, यूज ऑफ एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट का यूज कहाँ किया जाता है, ये प्रोपोजिशन है सभी। देखिए एक्सेप्ट का मतलब बता दूं, एक्सेप्ट का मतलब होता है अलावा, के अलावा, उसके अलावा, है ना, अलावा कोई दूसरा, उसके अलग, अलावा, ठीक है। देखिए एक्सेप्ट इज फॉलोड बाय ए नाउन विच एक्ट्स एज इट्स ऑब्जेक्ट, इट इज यूज्ड टू मीन अपार्ट फ्रॉम। एक्सेप्ट इज फॉलोड बाय नाउन, एक्सेप्ट नाउन के द्वारा फॉलो किया जाता है जो कि एक्ट करता है उसके ऑब्जेक्ट की तरह, ऐसा है ना, उसका ऐसा लगता है जैसे उसका ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट का। इट इज यूज टू मीन अपार्ट फ्रॉम, इसका मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, किसी से अलग होना, किसी से अलग होना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, एवरीबडी केम एक्सेप्ट आनंद, हर कोई आया है, हर एक आया है, एक्सेप्ट आनंद, आनंद के अलावा, यानी आनंद नहीं आया बाकी सब आए, हर कोई आया आया आनंद के अलावा। यहाँ यूज हो गया आनंद के अलावा, अपार्ट फ्रॉम यानी अलग, आनंद अलग हो गया ना इन सबसे, क्योंकि वो नहीं आया, सब आए हैं पर ये नहीं आया, है ना। तो एक्सेप्ट आनंद, आनंद के अलावा हर कोई आया है। अब आगे दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, यूज ऑफ कंपेयर टू एंड कंपेयर विद, ठीक है, किसी चीज से कंपेयर करना, कंपेयर करने का तो आप मतलब समझते होंगे, ठीक है। कंपेयर टू इज यूज टू शो सिमिलैरिटी, कंपेयर टू जहां यूज होता है वहां सिमिलैरिटी दिखाई जाती है, ठीक है। कैसे दिखाई जाती है, देखिए, हर सिंगिंग इज मच बेटर कंपेयर टू हर डांसिंग, उसकी जो गायकी है, उसका जो सिंगिंग है वो बहुत अच्छा है अगर उसके डांस के बारे में बात की जाए, ठीक है। सिमिलैरिटी आ रही है, मतलब उसका डांस भी अच्छा है, उसकी सिंगिंग भी अच्छी है, लेकिन यहाँ कंपेयर कर रहा है, सिंगिंग इज मच बेटर, सिंगिंग ज्यादा अच्छी है डांसिंग के मुकाबले, कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयरिंग टू हर डांसिंग, डांसिंग के मुकाबले उसकी सिंगिंग अच्छी है, ठीक है। मतलब सिमिलैरिटी तो दोनों में ही है, वो डांसिंग भी करती है और सिंगिंग करते हैं, दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों सही करते हैं, पर थोड़ा सा कंपेयर करा जा रहा है इसमें, ठीक है। उसकी सिंगिंग ज्यादा अच्छी है, थोड़ी अच्छी है, मच बेटर, थोड़ी अच्छी है डांसिंग के अलावा, पर हैं दोनों अच्छी, ठीक है। कंपेयर विद इज यूज टू शो डिफरेंस, कंपेयर टू सिमिलैरिटी दिखाता है, कंपेयर विद डिफरेंस दिखाता है। देखिए, इट इज एज रिडिकुलस एज कंपेयरिंग आइस विद फायर, कंपेयर किया जा रहा है आइस और फायर, आइस और फायर के बीच में, आग और आइस के बीच में, ठंडे के बीच में, ठीक है। अब ये कह रहा तो अंतर हो गया ना, फायर, सिमिलैरिटी थोड़ी है इन दोनों में, फायर और आइस में, दोनों का काम अलग अलग है, दोनों की, है ना, बिहेव अलग करेंगे दोनों। तो ये कह रहा है इट इज रिडिकुलस, ये बहुत बेहुदा है आइस और फायर को कंपेयर करना, है ना, आइस और फायर में मुकाबला करना, ये बहुत अजीब है या बेहुदा है, रिडिकुलस, जो हो ही नहीं सकता इन चीजों का वो कंपैरिजन, है ना। आइस की अलग अपनी वो होती है, फायर की अलग अपनी स्पेशलिटीज होती है ना, तो इनका कंपेयर करना गलत है, बेहुदा है। यूज ऑफ कोरेस्पॉन्ड टू एंड कोरेस्पॉन्ड विद, ठीक है, किसी के अनुरूप, कोरेस्पॉन्ड का मतलब होता है अनुरूप, किसी के जैसा और किसी की तरह होना, अनुरूप होना, उसकी तरह चलना, मतलब अनुरूप, है ना, उसके साथ होना। देखिए एग्जांपल से पता पड़ेगा, टू कोरेस्पॉन्ड टू समथिंग इज टू मैच अप विद समथिंग, टू कोरेस्पॉन्ड टू का मतलब होता है जहां कोरेस्पॉन्ड टू लग रहा होता है, समथिंग इज टू मैच अप विद समथिंग, कुछ जो है वो कुछ के साथ मैच कर रहा है, कुछ चीज है वो कोई और चीज होगी उसके साथ मैच कर रहा है, दो चीजों में मैचिंग हो रही है। कोई भी कुछ होगा, मतलब समथिंग इसलिए दे रखा है, कोई स्पेशल नाम नहीं है उस चीज का, यहाँ है ना, इंसानों में कंपेयर किया जा रहा है या जानवरों में किया जा रहा है, तो समथिंग इज टू मैच अप विद समथिंग, कुछ चीज होगी वो मैच करेगी किसी दूसरी चीज के साथ, किसी दूसरे के साथ, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखो, दिस कैप डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू दिस बॉटल, इट डज नॉट फिट, ये कैप जो है वो इस बोतल के अनुरूप नहीं है, यानी जो बोतल होती है ना, बोतल हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उसका ढक्कन खोलते हैं, कैप हो गया ढक्कन, उसका ढक्कन, और उसमें जब वो लग नहीं रहा होगा तो डिज नॉट कम कॉरेस्पॉन्ड टू दिस बॉटल, ये ढक्कन जो है वो इसका ढक्कन नहीं है, मतलब, ठीक है, ये ढक्कन जो है इसका ढक्कन, इसी का ढक्कन नहीं है क्योंकि वो लग नहीं रहा,
है ना, ये तो वहां कहेंगे कॉरेस्पॉन्ड टू, वहां लगेगा कॉरेस्पॉन्ड टू दिस बॉटल। कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इसके अनुरूप काम नहीं कर रहा है ना, इसके लिए काम नहीं कर रहा, तो इट डज नॉट फिट, यह फिट नहीं है। तो वो ढक्कन किसी दूसरी बोतल का होगा या बड़ा छोटा होगा, है ना। कॉरेस्पॉन्ड टू वहां होता है जहां पर किसी चीज का दूसरी चीज के साथ मैच किया जाता है। तो बॉटल का कैप के साथ मैच करके देख रहे, है ना, लेकिन मैच नहीं हो रहा। अब टू कॉरेस्पॉन्ड विद, अब कॉरेस्पॉन्ड टू हटाकर विद आ गया। टू कॉरेस्पॉन्ड विद somebody is to write letter back and forth। टू कॉरेस्पॉन्ड विद, कोई किसी के अनुरूप लेटर लिख रहा है, आगे पीछे लिख रहा है, आगे पीछे उसके मतलब किसी चीज के बारे में बता रहा होगा, पिछला बता रहा होगा, अगला बता रहा होगा, आगे पीछे का मतलब बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे कुछ शिकायत करना है, किसी चीज के बारे में बताना है ना, वो लेटर लिख के बता रहा। इसका एग्जांपल, आई नीड टू कॉरेस्पॉन्ड विद द मैनेजर टू रिमाइंड हिम ऑफ द इश्यू। वो कह रहा है मुझे मैनेजर के साथ कॉरेस्पॉन्ड करना होगा, यानी लेटर लिख के उसे बताना होगा कि टू रिमाइंड हिम ऑफ द इश्यू, यहाँ पर जो इश्यू चल रहा है उसके बारे में मुझे लेटर टाइप करना होगा, किसके लिए, मैनेजर के लिए, ठीक है ना। कॉरेस्पॉन्ड टू विद, कॉरेस्पॉन्ड विद द मैनेजर, मुझे मैनेजर के साथ कॉरेस्पॉन्ड करना होगा, है ना, उसके अनुरूप काम करने के लिए मुझे उसे बताना होगा कि क्या इश्यू है, राइट लेटर लिखना होगा, है ना, इस तरह से। ये प्रोपोजिशन हो गई, यूज ऑफ एक्सेप्ट, यूज ऑफ कंपेयर एंड कंपेयर विद, यूज ऑफ कॉरेस्पॉन्ड टू एंड कॉरेस्पॉन्ड विद। इन्हें करिए, बाकी प्रैक्टिस करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स हैं हमारे यूज ऑफ डिफर फ्रॉम एंड डिफर विद। डिफर आपको याद होगा, डिफर यूज होता है डिफरेंट वर्ड से लिया गया है, डिफरेंट, डिफर मीन्स डिफरेंट वर्ड से लिया गया, और डिफरेंट होता है किसी चीज को अलग करना, है ना, अंतर दिखाना, ठीक है। देखिए, डिफर फ्रॉम इज यूज टू मीन डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स। डिफर फ्रॉम इज यूज टू मीन मतलब कि डिफर फ्रॉम जहां आएगा, डिफर फ्रॉम का मतलब होगा किसी चीज से डिफरेंट होना, किसी चीज से डिफरेंट होना। कैसे होना, देखिए, हाउ डू यू डिफर फ्रॉम देयर मेथड ऑफ प्रोडक्शन। आप, हाउ डू यू डिफर फ्रॉम, आप उनके मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के मेथड से अलग कैसे हो सकते हैं, है ना। हाउ डू यू फील, कैसे कैसे हैं, हाउ डू यू डिफर फ्रॉम, कैसे हैं आप उनके मेथड ऑफ प्रोडक्शन से अलग कैसे हैं। डिफर फ्रॉम किसी चीज से, डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स, है ना, किसी चीज से डिफरेंट होना, अलग होना। डिफर फ्रॉम, अंतर करना। हाउ डू यू डिफर फ्रॉम देयर मेथड ऑफ प्रोडक्शन, आप किसी के, उनके मेथड ऑफ प्रोडक्शन से डिफरेंट है, डिफरेंट क्यों है ना। हाउ डू, कैसे करोगे, मतलब कैसे है ना, डिफरेंट कैसे। डिफर विद होगा डिसएग्री विद समवन और समथिंग। डिसएग्री, डिसएग्री यानी किसी बात से सहमत ना होना। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, हाँ ठीक है वो बात आपको सही लगती है। और डिसएग्री का मतलब होता है आपको किसी की बात सही ना लगे, आप सहमत नहीं हो, है ना, डिसएग्री का मतलब। इसका एग्जांपल देखिए, आई बैक टू डिफर विद यू, मैं आपसे मतलब डिसएग्री हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ, है ना। मैं आपसे, आपकी बातों से मैं एग्री नहीं हूँ, आपके साथ से मैं एग्री नहीं हूँ, मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी बातों से, कहते हैं ना कि मुझे माफ करो भाई, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, इस तरह से है, ठीक है। अब देखिए 4 वर्ड है इसमें, यूज ऑफ इन, इनटू, ऑन एंड ऑन टू। इन, इनटू, ऑन टू, देखिए कैसे होगा इनका। इन एंड ऑन, इन एंड ऑन आर यूज्ड टू शो द पोजीशन ऑफ थिंग। किसी चीज की पोजीशन, कोई चीज कहाँ पर है, इसके लिए यूज होते हैं इन और ऑन। इन माने में, ऑन माने पर, ऐसा होता है ना, इन माने में, ऑन माने पर। में का मतलब भी कहीं ना कहीं कुछ चीज के बारे में बताया जा रहा है, उसमें है, इसमें है। पर के बारे में भी कुछ चीज की वो चीज बताई जा रही है कि उस पर है, इस पर है ना, इस तरह से। तो क्या क्या करता है, शो द पोजीशन। पोजीशन मतलब उसकी जगह के बारे में बताता है, कहाँ पर स्थित है। साहिल लेफ्ट हिज जैकेट इन द कार। साहिल ने अपनी जैकेट कार में छोड़ दी। साहिल ने अपनी जैकेट कार में छोड़ दी। कहाँ पर छोड़ दी, कार में, इन आ गया, कार में छोड़ दी। जहाँ में आ जाए वहां इन, जहाँ पर आ जाए वहां ऑन। दूसरा सेंटेंस है, द बुक आर केप्ट ऑन द टेबल।
किताब जो है वो टेबल पर रखी हुई है, टेबल पर किसी चीज के ऊपर, है ना, टेबल पर यानी ऊपर की तरफ। द बुक आर केप्ट ऑन द टेबल, यहाँ अगर हम इन लगा देते तो गलत हो जाएगा। द बुक आर केप्ट इन द टेबल, टेबल में से कोई वर्ड नहीं होगा, है ना, या तो टेबल के ऊपर होती है, टेबल के नीचे होगी, ठीक है। तो यहाँ आएगा ऑन, पर, ऊपर के लिए। Into is used to show a movement from a higher level to lower level. Into, it is used to show, into का यूज होता है किसी हायर लेवल से लोअर लेवल का मूवमेंट दिखाना। मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहे हो, कुछ चीज ऊपर से नीचे गिर रही है ना, बहुत सारी चीजें होती है। देखिए एग्जांपल से पता पड़ेगा। She dived into the pool. उसने पूल मतलब स्विमिंग पूल जो होता है, उसने पूल में डाइव लगाई, यानी वो कूदी, ऊपर से ही कूदी होगी, ऑब्वियसली बात है, किसी पानी में अगर आप कूदे तो ऊपर से ही कूदे होगी, है ना। तो हायर लेवल टू लोअर लेवल है ना, पानी नीचे है, उसने डाइव लगाई है, जंप की है उसने, है ना, कूदी है पानी में।